अब बोला विशाल मकबरा आगे पढ़ते हैं। कौन था ये? तो समझा दिए थे? नहीं समझाए थे। नहीं समझाए थे। समझाए थे लेकिन कैमरा में नहीं आए थे। लोग यहाँ समझ कृषि कितना प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितना प्रकार के हैं? आगे बता कृषि को कौन 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 में आएगा? अरे बता ना रे, कृषि कौन में आएगा? कृषि द्वितीय हाँ द्वितीय क्रिया में क्या में आ जाएगा? द्वितीय क्रिया में क्या में आ जाएगा? द्वितीय क्रिया। कृषि 2 प्रकार की होती है, एक निर्वहन कृषि। तृतीय क्रिया में आएगा। तृतीय क्रिया में कैसे? कहाँ तुम दिमाग रखते? तृतीय क्रिया में आ जाएगा रे। तृतीय क्रिया में है फसल, व्यापार है, व्यापार है, दिखा दो। व्यापार ना, हम तो कृषि की बात नहीं किए हैं। तो द्वितीय क्रिया में कृषि है। हाँ नहीं गलत, सॉरी प्राथमिक क्रिया में रे। कहाँ प्राथमिक क्रिया में कैसे? अरे कहाँ ध्यान चल जाता है और गलत हो जाता है कैसे से? क्या करोगे? कृषि के 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि एक वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि में कौन अपने फैमिली के लिए उपयुक्त खेती करेगा और अपने काम में फैमिली की खेती पर काम करेगा और खेती काम होगा कर से फैमिली के सब घर में काम करेगा सब निर्वाह कृषि में। और वाणिज्यिक कृषि मतलब क्या? मतलब एक बाजार के लिए एक बिजनेस करेगा खेती के लिए। अरे क्या बात करो और मैं पैसा दिखा कुछ देखना लूट लेगा का। वाणिज्यिक कृषि को बोलेंगे एक बिजनेस के लिए काम करेगा। क्या के लिए काम करेगा? बिजनेस के लिए काम करेगा। और अगर 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन होगा उसको खेती करता होगा उसके लिए आप बिजनेस के लिए काम करते। वाणिज्यिक कृषि में देखिए यंत्र कम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? यंत्र ज्यादा लगेगा। बताओ बड़ी बड़ी खेती है तो आपने तो फैमिली में से तो हो नहीं सकता है, मानते 10 लगा तो हो नहीं सकता है। 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन है, इसलिए क्या चाहिए? यंत्र चाहिए। यंत्र मतलब क्या? कुदाली मशीन चाहिए, एक से एक मशीन चाहिए, काटे वाला ठिकाने वाला मशीन। बढ़िया चलेगा। कहाँ चलेगा? खेत बड़ा खेत बड़ा होता है में में तो खेत बड़ा रे, समझ रे खेत बड़ा ठीक है। और कैसा उन्नत किस्म के बीज होगा में कैसा होगा? उन्नत किस्म मतलब अच्छा से बीज होता होना चाहिए में अच्छा से बीज। ठीक है, अब भंडार गिरी जब वाणिज्यिक कृषि में जब कटाया जाता है काम रखा जाता है उसको भंडार गृह में काम है ताकि भविष्य में आने वाला कुछ काम हो सके। क्या भंडार गृह समझ बताया ना संगे? ठीक है, आगे देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आज से। लेकिन निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार के होते। बोलो एकर मिली के खेत में ठंडा कर खेत में बड़ा। अच्छा कहाँ तुम बोलते रहता है कम से कम 100 समझ कर लिखल करो कैसे कहते हैं क्या करोगे? देखो निर्वाह कृषि कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। कितना? एक में खाली एक में 2 प्रकार का था और एक में निर्वाह कृषि कितना प्रकार के हैं? 2। एक गहन निर्वाह कृषि, एक आदिम जीवन निर्वाह कृषि। 2 गहन ठीक, एक गहन निर्वाह कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि। देखो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? कर में औजार लगता है। देखो घर में औजार लगता है जाती है। क्या औजार लगता मतलब क्या? कुदाली सुदाली लगता है। ठीक है, मैंने समझा। अगर मेहनत क्या है? मेहनत भी ज्यादा लगता है। गहन कृषि में ज्यादा क्या लगेगा? मेहनत ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस साल में 1 से अधिक फसल होता है। गहन में साल में 1 से अधिक फसल लगा सकते हैं। साल में कितना भर में 1 से अधिक फसल लगाएंगे, 1 से अधिक फसल लगाएंगे। ठीक है, एक चावल का आएगा गहन कृषि में। क्या जाएगा? गहन में काम कहाँ जाएगा? गहन कृषि। और गहन कृषि वहाँ होता है जनसंख्या ज्यादा हो। क्या जनसंख्या क्या हो? ज्यादा हो। गहन कृषि कहाँ लगता है? जनसंख्या ज्यादा हो। भारत जनसंख्या ज्यादा है, गहन कृषि लगेगा। ठीक है, कोई कर नहीं रहा सब यहाँ तो मकान बनाने में लग रहा है अपन बंदी करने में। ठीक है, और उसमें ऐसी हो सकता है लेकिन सब पढ़ेगा अब खेती कोई नहीं करेगा, अब दिक्कत हो जाएगा भारत के लिए। आर्थिक खत्म हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा ढेरे। कोई सा हम इंजन थी बना थी वाला बना स्टाइल वाला बनेंगे। इसलिए कम से कम चलो खेती करते हैं। हम लोग खुद खेती करते हैं, हम लोग किसान बनते हैं। सब्जी डॉक्टर बनेगा थी ऑफिसर बनेगा तो क्या होगा? रुको ना, कार्टून चलते कर रहा। आगे देखो गहन निर्वाह कृषि हो गया। भारत में मक्का तेलन होता है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि में। ठीक है, झारखंड में चावल मक्का। झारखंड में क्या हो जाएगा? चावल मक्का। ठीक है, सब क्या गहन कृषि में आ जाएगा। अब भारत के पूरा विश्व की बात किया जाए विश्व के तो दक्षिण पूर्वी एशिया में इस समय कहा जाता है गहन कृषि निर्वाह में रोपा जाता है। काम में दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, ये समझ गए गहन कृषि वाला। अब आते हैं आदिम जीवन निर्वाह कृषि। कितना? आदिम कृषि की एक था गहन निर्वाह कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि। आदिम मतलब कि आदि मानव पहले के लोग खेती कैसे करते थे तो बताया गया आदि मानव। ठीक है, देखो आदिम जीवन निर्वाह कृषि किसे कर सकते हैं? सबसे प्राचीन तरीका है आदिम जीवन मतलब सबसे प्राचीन तरीका। कैसा है? सबसे प्राचीन जीवन। एक में क्या होता है? आदिम जीवन निर्वाह में
यहाँ खेत करता, हमको वहाँ खेत करता, फिर वहाँ काट के फिर वहाँ खेत करते, मैंने जहाँ तक खेती कर करके अपन अपन जीवन चलाते। कौन? आदि मानव। ऐसे ही करता था सब। आदि मानव पहले का यहाँ खेत करते, यहाँ से काट कर रहे समझ रहे, यहाँ काट के फिर अगला वहाँ से दूर जाता, फिर वहाँ काट के ऐसे करते, इस तरह से चलता रहता। ठीक है, देखो आदि में सबसे प्राचीन तरीका है। ठीक है, और देखो आदि मानव में भी दो प्रकार के कृषि में आ जाता है। एक है स्थानांतरित, एक चलवासी पशुचरण। एक कौन कौन आएगा? स्थानांतरित, एक चलवासी पशुचरण। क्या है? स्थानांतरित, चलवासी पशुचरण। ठीक है, देखो स्थानांतरित मतलब क्या? सबसे प्राचीन तरीके वो है क्या है? सबसे प्राचीन तरीका जो केकर में क्या है? स्थानांतरित करना। मानते कि यहाँ खेत किया, मैंने के कहूँ खेती करना, क्या करता है? वहाँ पेड़ और काट कूट के जहाँ खेती करना है आग लगा के क्या करते हैं? राख बन जाता है। राख जो बनता है तो काम बैठ जाता है, मिट्टी में छोड़ देते हैं, काम कर देते हैं मिट्टी में। और मिट्टी में जब फेटा जाता है तो में खेती करते हैं। अब वो जब खेती खत्म कर लेते हैं, काट उट के सब कर ले रख देते हैं घरे, तो कहाँ जाते हैं? यहाँ से छोड़ के फिर जो दूसरा जहाँ जाते हैं वहाँ भी काट उट के सब लकड़ी जला के खेत में राख बना के छीट देते हैं। और फिर वहाँ से करते हैं। इसमें कि इसी चलते रहते हैं सबके। क्या करता है? इस चलते रहते हैं। मतलब एक स्थान से स्थान में जो राख करके जला के फिर इसे पोषण करते हैं, फिर लगा के आखिर राख में कहाँ डालता थी? जितना खेत में तो देखा होगा, ताकि उपज बढ़ने की, क्या डालने के लिए? उपज। तो पहले किसी करते थे, पहले लकड़ी काट उट के जला के कहाँ डालते थे? मिट्टी में डालते थे। मिट्टी मिल जाता था, अच्छे से फसल होता था। और फिर यहाँ से फसल उपजा के फिर दूसरा जहाँ जाता था, कहाँ? फिर वहीं पे इसी करते थे, फिर वैसे करते थे। ये सब क्या है? ये इसको बोलेंगे स्थानांतरित कृषि। कौन बोलेंगे? स्थानांतरित कृषि में आ जाएंगे। जैसे अब कर्तन और धन कृषि नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं? कर्तन और धन। कर्तन धन मतलब क्या? यहाँ से जला के लकड़ी काट के फिर वहाँ रख मिलाएगा, फिर वहाँ काट क्या बोलेंगे? कर्तन और धन कृषि कहेंगे। है समझ में? नहीं समझ में? कर्तन धन कृषि किसे कर सकते हैं? जैसे कि खेत यहाँ करने से लकड़ी और काट के जला क्या बना देगा? राख में मिला देगा। ठीक है, मिट्टी मिल जाएगा। अब फिर यहाँ से उर्वरता खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा जा जाएगा, फिर ऐसे करेगा। इसी क्या बोलेंगे? कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। कर्तन दहन कृषि के नाम से प्रश्न आ गई किसी कोई हल से कोई परीक्षा में भी आता है। कर्तन दहन कृषि जानते हैं? लकड़ी काटा करके ठीक उसको जला के ओकर बाद राख निकलेगा ना, राख मिट्टी में मिला देंगे, फिर वही से खेत करेंगे, फिर वही से काट के फिर दूसरा जहाँ जाएंगे, फिर करेंगे। इसी बोलेंगे कर्तन दहन कृषि। क्या बोलेंगे? इसको नाम जानते हैं? कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते थे। अब कर्तन धन कृषि नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि कहाँ का? अमेरिका में होगा, मध्य अफ्रीका, एशिया में। अब भारत के बात किया जाए तो असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं होगा सब। झारखंड में नहीं है स्थानांतरित कृषि हुआ है, लेकिन अब इस पर रोक है। पर क्या ऐसा रोक है ना? क्या रोक है कि पेड़ काट देता था और फिर खेती करता था, ये राख के चलते। अभी इस पर रोक है थोड़ा सा, ये उसने खेती नहीं करना है अपने। ठीक है, अब आता है चलवासी पशुचरण। चलवासी पशुचरण मतलब चलवासी पशुचरण समझते हो? मतलब चल अरे चलवासी पशु समझते हो? पहले लोग क्या कर रहे थे? जब भेड़ चलाते थे, पशुपालन, भेड़ बकरी चलाते थे तो अपने लेके क्या जाते थे? भोजन ले पानी लेके जाते थे, टांग लेते थे करके स्टाल लेते थे आराम से करके। अब चले, अब भेड़ ओकर पीछे में आगे जाता था। देखा ना, देखे ना, अभी अब तो मिलेगा उतना नहीं है पहले। अच्छा रे, अभी रे संडे ना रे, खाली पढ़े और दम से तुम पढ़ा रुको तो तरह संडे खेल सब रहता है। तो जा अभी बाद में जा, आज मत पढ़ो, संडे है तो आज मत पढ़ो, आज पढ़ाना मन नहीं है। जा जा पढ़ना है, पढ़ो पढ़ाएंगे तो नहीं जरा सब ठीक है, सब पढ़ो ना आगे। देखो पशु देखो चलवासी पशुपालक क्या करता? अपने साथ भेड़ बकरी लेते थे, अपने साथ खाना पाना कहाँ लेते थे? जब भूख लगता था 12 या 2 बजे खा लेता था, खा लेते थे। ठीक है, समझो कि उसका पशुपालक जितना भेड़ बकरी था ओकरा मुख्य भोजन था। क्या था? मुख्य भोजन ओकरा क्या था? जिंदगी था। देखो पशु उत्पादक का उसका मुख्य भोजन था। और जो पशुपालन के क्या मिलेगा? पशुपालन से मांस मिलेगा, प्लस मांस मिलता है मिलेगा, तो अब प्लस में कि ऊन मिलता है में से, प्लस में दूध मिलेगा, प्लस में क्या मिलता है? अब एक तो पैसा मिले, बेचेगा तो पैसा मिलेगा, अब घी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा,
बहुत कुछ मिसिंग मिलेगा वो क्या है चलवासी पशुचारण के पशु का ठीक है। आप देखो सहारा मरुस्थल पूर्वी अफ्रीका मध्य एशिया क्या है, ये सब चलवासी पशुचारण आ जाएगा में चलवासी पशुचारण। तो भारत में बात किया जाए तो राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ये सब क्या है चलवासी पशुचारण में होने रहता है। ठीक है, देखिए ये सब क्या करते चलवासी पशुचारण जो है मौसम के अनुसार जो है चारा बदल देते हैं। मौसम के अनुसार जो चारा खोज की जगह बदल देते हैं। चारा कहाँ बदलते हैं जगह जो है बदल देते हैं। जैसे जो मौसम के अनुसार जो चारा जगह को बदल देते हैं क्या उसको बोलेंगे ऋतु प्रवासी कहा जाता है। क्या बोलेंगे ऋतु प्रवासी कहते हैं, ऋतु प्रवासी। जब मौसम के अनुसार जो चारा पशु के लिए बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं, उसका बोलेंगे ऋतु प्रवासी। क्या बोलेंगे ऋतु प्रवासी। देखो हिमाचल, जम्मू कश्मीर में गद्दी गुजर ये सब जानते की हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर जो है गद्दी और गुजर लोग, गद्दी गुजर सब क्या है चलवासी पशुचारण। क्या है चलवासी पशु। जो गर्मी के दिन जो है, गर्मी के दिन में कहाँ चल जाते हैं पहाड़ के ऊपर चल जाते हैं। गर्मी के दिन कहाँ चल जाते हैं पहाड़ के ऊपर, और ठंडा के दिन नीचे आ जाते हैं। इसमें क्या है मौसम अनुसार अपने पशु नीचे उतार देते हैं और गर्मी दिन में ऊपर और ठंडा दिन में नीचे आ जाते हैं। इसीलिए क्या गद्दी और गुजर लोग कहा है चलवासी पशुचारण जो है अपने पशु के लिए चलाते हैं, मौसम को चलाते हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका में एक मासाई जनजाति, कौन सा है मासाई जनजाति, कौन सा नाम है मासाई जनजाति। जैसे जंतु प्रवासी पशुचारण भी करती है। और पूर्वी अफ्रीका में एक मासाई जनजाति क्या करता है ऋतु प्रवासी पशुचारण करती। ये समझ में आया था ऋतु प्रवासी मतलब ऋतु प्रवासी शॉर्ट तरीका है। ऋतु प्रवासी ठीक बोलो सर। जब पशुपालक जो है मौसम के अनुसार जो अपना भोजन के लिए किसको जानवर के भोजन के लिए स्थान बदलते हैं उसको बोलेंगे ऋतु प्रवासी। ऋतु प्रवासी हाँ, जब पहाड़ी इलाका में गर्मी दिन में ऊपर चल जाएगा तो ठंडा लगता है ऊपर और ठंडा दिन में नीचे आ जाते हैं, इसलिए बोलेंगे ऋतु प्रवासी। क्या बोल सकते हैं ऋतु प्रवासी।